हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे कुछ प्लांट्स के टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको अपने प्लांट्स को छोड़कर घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता है तो ऐसा क्या करें कि आपके प्लांट्स बिल्कुल ठीक रहें। अभी हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हम घर से बाहर कुछ दिन के लिए गए थे और कुछ प्लांट्स हमारे बेकार हो गए हैं क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर है लगभग, और ऐसी गर्मी में अगर पौधों को पानी ना मिले तो पौधे तो बेकार हो ही जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आपके प्लांट्स ठीक रहें। तो ये कुछ हमारे प्लांट्स हैं जो कि हम अंदर घर में आंगन में रखे गए थे। यहाँ पर थोड़ी सी धूप प्लांट्स को मिल जाती है, लेकिन धूप ज़रूरी नहीं थी। हमें जो सबसे ज़रूरी था वो था बंदरों से इन पौधों को बचाना। और ये जो कटिंग से हमने प्लांट ग्रो किया था ये हमें नर्सरी में नहीं मिलेगा दोबारा, बहुत मुश्किल से ग्रो किया है। ये प्लांट आपसे शेयर भी किया था, जो 5 कटिंग्स ग्रो की थी उनमें ये एक प्लांट था। तो ये देखिए छोटा सा एक पॉट है, अगर इसको बाहर ही रखा रहने देते, टेरेस गार्डन में ही रखा रहने देते तो इसमें जितनी भी नमी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती और ये कटिंग 100% सूख जाती, जो कि सबसे ज़्यादा दुख होता। नेक्स्ट ये प्लांट है फ्लेम वाइन, जो कि हमने आपसे शेयर भी किया था। इसको भी बड़ी मुश्किल से हमने पाया है, तो इसको भी खोना नहीं चाहते थे, इसको भी घर के अंदर रख कर गए थे। नेक्स्ट एक करी प्लांट है जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था। इसमें भी अगर पानी की कमी हो जाती सारी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं और ये बेकार हो सकता था, तो इसको भी घर के अंदर रखा। साथ ही अमेरिलिस लिली, जिस पर एक वीडियो भी हमने शेयर की थी, उसके फ्लावर्स आए हुए थे, उसकी जो फ्लावर स्पाइक हैं वो बंदर तुरंत तोड़ जाते और पूरा साल का जो हमारा इंतज़ार था, जो वेट किया था, वो बेकार हो जाता। इसको भी घर के अंदर रख कर गए थे। अब इसके फ्लावर्स पूरे होने को आए हैं, कुछ फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं। तो इस तरह से ये अंदर रखा हुआ था घर में। और साथ ही एक येलो हिबिस्कस जो है, गुच्छे वाला गुड़हल, उसको अंदर रख कर गए थे घर के, क्योंकि उसमें फूल को तोड़ने के चक्कर में जो बंदर हैं वो टहनियाँ भी सारी तोड़ देते हैं। तो उसको भी हमने, जो ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसको भी हमने घर के अंदर रखा हुआ था। इस तरह से ये 4-5 प्लांट्स हमने घर के अंदर रखे हुए थे जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं, पानी की कमी नहीं हुई है, बंदरों से नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको अपने प्लांट्स को कैसे बचाना है, तो जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स हैं, सबको घर के अंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास कम प्लांट्स हैं तो उसको आप घर के अंदर रख कर जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसको बंद कमरे में नहीं रखना है, यानी कि उसको एयर मिलनी चाहिए, फ्रेश एयर मिलती रहनी चाहिए। यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स रखे हुए हैं इनको खुली हवा मिलती रहती है। धूप यहाँ पर केवल 1 घंटे की ही आती है थोड़ी सी, लेकिन धूप ज़रूरी नहीं थी। धूप ना भी मिले तो भी चलेगा, क्योंकि धूप अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जाना है। आप पौधों में अच्छे से वाटरिंग कीजिए, यानी कि अगर उसमें ओवर मॉइस्चर हो भी जाता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको आप बाद में आके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी की कमी से प्लांट्स सूख गए तो आपको ज़्यादा दुख होगा, वो सभी प्लांट्स मर जाएंगे। तो जितने प्लांट्स आप उठाकर घर के अंदर रख सकते हैं उसको सेफली रख दीजिए और उसमें अच्छे से पानी दे दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको खुले में रखा रहने देंगे तो सूरज की रोशनी से, हीट से, गर्माहट से उसका जितना भी पानी आप देकर गए हैं वो सारा उड़ जाएगा, यानी एवोपोरेट हो जाएगा। फिर आप 4 से 5 दिन अगर कहीं मान लीजिए घूमने गए हैं या अपने कहीं रिलेशन में गए हुए हैं तो फिर वो उतने दिन सूख जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, वो सभी प्लांट्स ड्राई हो जाएंगे, जैसे कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था। सबसे ज़रूरी इस समय प्लांट्स को बचाना होता है, नमी हल्की ज़रूरी होती है सॉइल में, तो पानी अच्छे से देकर जाइए। ओवर मॉइस्चर की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। जब आप वापस आ जाएंगे उसके बाद आप उसके मॉइस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। गुड़ाई कीजिएगा मिट्टी की और कुछ दिन उसको पानी नहीं दीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा नमी हो रखी है प्लांट्स में। तो इस तरह से आप 4 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक अपने प्लांट्स को सेफ रख सकते हैं। एक आपने वो बकेट वाला आइडिया देखा ही होगा कि बकेट में पानी रखिए और उसमें कुछ कॉटन की रस्सियाँ लगाकर उसको प्लांट्स में रख दीजिए, हर प्लांट्स में। उससे उनको नमी मिलती रहती है, एक तरह से इरिगेशन यानी कि सिंचाई होती रहती है, ड्रिप इरिगेशन होता है एक तरह का। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे से पूरी तरह से पानी भरकर प्लांट्स में जाइए, वो भी वही काम करेगा जो वो बकेट वाला सिस्टम करता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे जो घर के अंदर रखे हुए प्लांट्स थे बिल्कुल सेफ़ हैं। जो पौधे आपके डायरेक्ट धूप में रखे हुए हैं, अगर आप घर के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो उसको ऐसी जगह पर रख कर जाएँ जहाँ पर उसको धूप ना मिले, क्योंकि धूप से क्या है, एनर्जी वेस्ट होती है प्लांट्स की, पानी की कमी हो जाती है और इसीलिए प्लांट्स मरते हैं। ये जो टिप्स हमने आपसे शेयर की ये 100% वर्क करती हैं। रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं। जितने प्लांट्स घर के अंदर थे वो सभी सेफ़ हैं, क्योंकि जब प्लांट्स को धूप नहीं मिलेगी तो पानी की कमी नहीं होगी, उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होगी फूड बनाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को कुछ दिन के लिए, लगभग 1 वीक के लिए तो बचा ही सकते हैं। इस तरह से रिज़ल्ट आपके सामने है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए और टिप्स फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।